अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। टुडे इज़ द सेकंड लेक्चर ऑफ 9th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 9। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट की थी और इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 9.2 कंप्लीट करेंगे। अब एक्सरसाइज 9.2 स्टार्ट करने से पहले हमने कुछ डेफिनेशन कर लेनी है। सबसे पहले डेफिनेशन है कोलिनियर पॉइंट्स की। कोलिनियर पॉइंट्स की डेफिनेशन आपके पास बुक पे मेंशन है, पेज नंबर 170, जहाँ पे एक्सरसाइज 9.1 एंड हो रही है। मेंशन है कोलिनियर और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अब कोलिनियर पॉइंट्स ऐसे पॉइंट्स हैं जो सेम स्ट्रेट लाइन पे आएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास ये 3 पॉइंट्स हों, ये सेम स्ट्रेट लाइन पे लाई करेंगे। ये जो तीनों पॉइंट्स हैं ये सेम स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं, इसका मतलब ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं। इसी तरह नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ऐसे पॉइंट होंगे जो सेम स्ट्रेट लाइन पे लाई नहीं कर रहे होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे ये 3 पॉइंट्स हैं, ये सेम स्ट्रेट लाइन पे नहीं आएंगे तो ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। डेफिनेशन रीड कर लेते हैं। 2 और मोर देन 2 पॉइंट्स विच lie on the same straight line are called collinear points with respect to that line, otherwise they are non collinear। अब आप नॉन कोलिनियर पॉइंट्स की डेफिनेशन भी सेपरेटली लिख सकते हैं। द पॉइंट्स विच डू नॉट लाई ऑन सेम स्ट्रेट लाइन आर कॉल्ड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ऐसे पॉइंट्स जो सेम स्ट्रेट लाइन पे नहीं आएंगे वो कौन से पॉइंट्स होंगे? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। इसी तरह नेक्स्ट पेज नंबर 171 पे डेफिनेशन मेंशन है, क्लोज फिगर इन अ प्लेन ऑब्टेन्ड बाय ज्वाइनिंग 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स इज कॉल्ड अ ट्रायंगल। अब ट्रायंगल की डेफिनेशन क्या है? 3 आपके पास नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, अगर आप उनको मिला दें, ये 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, अगर हम इनको ज्वाइन कर दें तो ये एक ट्रायंगल बन जाएगी। अ क्लोज फिगर इन अ प्लेन ऑब्टेन्ड बाय ज्वाइनिंग 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स इज कॉल्ड ट्रायंगल। नेक्स्ट हमारे पास कुछ ट्रायंगल की टाइप्स हैं। तो सबसे पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल एक ऐसी ट्रायंगल होगी जिसकी तीनों साइड्स की लेंथ इक्वल होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ट्रायंगल हम ड्रॉ कर लेते हैं जिसकी तीनों साइड्स की लेंथ इक्वल हो और मेंशन कर देते हैं ये भी 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल, इफ द लेंथ ऑफ ऑल द 3 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर सेम देन द ट्रायंगल इज कॉल्ड एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसी पेज पे 171 पे डेफिनेशन मेंशन है। ऐसी ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स की लेंथ इक्वल होगी वो आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी। नेक्स्ट हमारे पास है आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल एक ऐसी ट्रायंगल है जिसकी 2 साइड्स की लेंथ इक्वल होगी और थर्ड साइड की लेंथ डिफरेंट होगी। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करें और मेंशन कर दें कि ये हमारे पास है 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हमने एक इस तरह के ट्रायंगल ड्रॉ की है जिसके 2 साइड्स की लेंथ इक्वल है और एक साइड की लेंथ डिफरेंट है, तो ऐसी ट्रायंगल को कहेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल। नेक्स्ट है राइट एंगल ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल की डेफिनेशन रीड कर लेते हैं। एन आइसोसेलेस ट्रायंगल PQR इज अ ट्रायंगल विच हैज 2 ऑफ इट्स साइड्स विद इक्वल लेंथ, 2 साइड्स की लेंथ इक्वल होगी, while the थर्ड साइड हैज अ डिफरेंट लेंथ, तो और थर्ड साइड की लेंथ जो है वो डिफरेंट होगी। नेक्स्ट आगे राइट एंगल ट्रायंगल। अ ट्रायंगल इन विच वन ऑफ द एंगल्स हैज मेजर इक्वल टू 90 डिग्री इज कॉल्ड अ राइट एंगल ट्रायंगल। ऐसी ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होगा।
वो कौन सी ट्रायंगल होगी? राइट एंगल ट्रायंगल। ये हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया जिसमें एक एंगल है 90 डिग्री का, तो ये कौन सी ट्रायंगल होगी? राइट एंगल ट्रायंगल। ये एंगल हमारे पास 90 डिग्री का, तो ऐसी ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होगा राइट एंगल ट्रायंगल होगी। नेक्स्ट आ गई स्केलीन ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल भी पेज नंबर 173 पे मेंशन है, स्केलीन ट्रायंगल भी इसी पेज पे मेंशन है। अ ट्रायंगल इज कॉल्ड अ स्केलीन ट्रायंगल इफ मेजर ऑफ ऑल दी थ्री साइड्स आर डिफरेंट। अगर ट्रायंगल की तीनों साइड्स की लेंथ डिफरेंट होगी तो वो कौन सी ट्रायंगल होगी? स्केलीन ट्रायंगल। फॉर एग्जांपल एक ट्रायंगल हम यहां पे ड्रॉ कर लेते हैं, तो अगर तीनों साइड्स की लेंथ डिफरेंट होगी तो ऐसी ट्रायंगल को कहेंगे स्केलीन ट्रायंगल। फॉर एग्जांपल ये 3 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर है, तो ये ट्रायंगल हमारे पास होगी स्केलीन ट्रायंगल। नेक्स्ट है डेफिनेशन स्क्वायर की। अब स्क्वायर शेप की डेफिनेशन क्या है? अ स्क्वायर नेक्स्ट पेज नंबर 174 पे मेंशन है। अ स्क्वायर इज अ क्लोज फिगर इन द प्लेन फॉर्म्ड बाय 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट से शेप बनेगी हमारे पास, 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट से। ये हमारे पास आ गए 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, और such that length of all sides are equal and measure of each angle is 90 डिग्री। चारों साइड्स की लेंथ जो है वो इक्वल होगी और चारों एंगल होंगे 90 डिग्री। ये भी एंगल 90 डिग्री, यहां पे भी 90 डिग्री, इसी तरह ये एंगल भी 90 डिग्री। तो स्क्वायर शेप हमारे पास 4 साइड्स वाली क्लोज शेप है जिसकी चारों साइड्स की लेंथ इक्वल होगी और चारों जो एंगल हैं वो कितने होंगे? 90 डिग्री के। नेक्स्ट रेक्टेंगल। नेक्स्ट पेज नंबर 175 पे रेक्टेंगल की डेफिनेशन मेंशन है। अ फिगर फॉर्म्ड इन द प्लेन बाय 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स इज कॉल्ड अ रेक्टेंगल इफ, अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो। फर्स्ट क्या है? इट्स ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। अब जो शेप है क्लोज शेप, उसकी ऑपोजिट साइड्स की लेंथ इक्वल होगी। फॉर एग्जांपल हम यहां पे शेप ड्रॉ कर लेते हैं, ऑपोजिट साइड्स की लेंथ आपस में इक्वल हो, यानी कि ये दोनों साइड्स की लेंथ आपस में इक्वल हो, इसी तरह आपके पास इन दोनों साइड्स की लेंथ आपस में इक्वल हो। सेकेंड पॉइंट क्या है? द एंगल एट ईच वर्टेक्स इज ऑफ मेजर 90 डिग्री। ये जो कॉर्नर्स होते हैं इनको आप वर्टेक्स कहते हैं, ये वर्टेक्स है, इसी तरह ये चारों वर्टेक्स हैं। अब यहां पे एंगल कितना हो? 90 डिग्री का, 90 डिग्री का। अब दोनों शेप्स में डिफरेंस क्या है? स्क्वायर में चारों एंगल 90 डिग्री के हैं, यहां पे भी चारों एंगल 90 डिग्री के हैं। स्क्वायर में चारों साइड्स की लेंथ इक्वल है, लेकिन रेक्टेंगल शेप में ऑपोजिट साइड्स की लेंथ इक्वल होगी। नेक्स्ट हमारे पास है पैरेललोग्राम। नेक्स्ट पेज नंबर 176 पे डेफिनेशन मेंशन है। पैरेललोग्राम, a figure formed by 4 non-collinear points in the plane is called a parallelogram if its opposite sides are of equal length, its opposite sides are parallel। अब देखें आपके पास पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में क्या डिफरेंस है। पैरेललोग्राम में रेक्टेंगल में चारों एंगल 90 डिग्री के होंगे, रेक्टेंगल में
चारों एंगल 90 डिग्री के हैं, लेकिन जो पैरेललोग्राम शेप है इसमें ये जो एंगल हैं वर्टिसेस पे बन रहे ये 90 डिग्री के नहीं होंगे। जस्ट इन दोनों शेप्स में इतना सा डिफरेंस है कि रेक्टेंगल में चारों एंगल कितने हैं 90 डिग्री के, लेकिन पैरेललोग्राम में कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं है। तो जस्ट यहाँ पे रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में इतना सा डिफरेंस है। ऑपोजिट साइड्स दोनों की इक्वल है आपस में। इन डेफिनेशंस के साथ आपने डायग्राम लाजमी बनानी है। अब हम एक्सरसाइज 9.2 स्टार्ट कर लेते हैं। अब एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। शो वेदर द पॉइंट्स विद वर्टिसेस। अब हमें 3 वर्टिसेस गिवन है, आर वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल और एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब हमें ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस गिवन है, हमने ये बताना है कि जो ट्रायंगल है ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है या फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल एक ऐसी ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइड्स की लेंथ इक्वल होगी, और आइसोसेलेस ट्रायंगल एक ऐसी ट्रायंगल है जिसकी 2 साइड्स की लेंथ इक्वल होगी और थर्ड साइड की लेंथ डिफरेंट होगी। तो यहां से जो पॉइंट्स तीनों गिवन है लेट कर लेते हैं ए, बी एंड सी। ए पॉइंट 5-2, इसी तरह बी पॉइंट 5-4 और सी पॉइंट -4-1। अब हमने यानी कि ये ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। एक ट्रायंगल है जिसके आपके पास वर्टिसेस गिवन है ए, बी एंड सी। हमने चेक करना है कि ये कौन सी ट्रायंगल है। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, यानी कि तीनों साइड्स की लेंथ इक्वल हो गई तो फिर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल होगी। अगर 2 साइड्स की लेंथ इक्वल होगी तो आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर तीनों साइड्स की लेंथ डिफरेंट आ जाए तो फिर स्केलियन ट्रायंगल। अब डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं, ए से बी का, बी से सी का और सी से ए का। तो सबसे पहले ए से बी का डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। ए से बी का डिस्टेंस स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब हम डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं a और b के दरमियान। तो a वाला जो पॉइंट होगा ये x1 y1 होगा, इसी तरह जो b वाला पॉइंट होगा ये x2 y2। तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो वैल्यूज पुट कर लेते हैं। यहां पे हमारे पास आ जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर, यानी कि x2 की वैल्यू देखें यहां पे 5 है और x1 की वैल्यू भी 5 है। तो 5 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर 4 माइनस -2 का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा 4 माइनस -2 का स्क्वायर। अब यहां से 5 माइनस 5 0 आ जाएगा। स्क्वायर रूट 5 माइनस 5 0 का स्क्वायर, इसी तरह माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 4 प्लस 2, 4 प्लस 2 का स्क्वायर। अब 0 का स्क्वायर 0 आ जाएगा, 4 प्लस 2 आ जाएगा 6। स्क्वायर रूट 0 प्लस 6 का स्क्वायर। अब यहां से स्क्वायर रूट 6 का स्क्वायर आ जाएगा और स्क्वायर रूट कैंसल। ये आपके पास a से b का डिस्टेंस आ जाएगा 6। a से b का डिस्टेंस हमने निकाल लिया, कितना आ गया 6। अब हम डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं b से c का। फॉर्मूला मेंशन कर देते हैं। b से c का डिस्टेंस
इक्वल आ जाएगा स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब हम डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं B से C का, तो ये जो B वाला पॉइंट है ये x1 y1 होगा, इसी तरह C वाला पॉइंट जो है ये x2 y2 होगा। अब B वाला पॉइंट x1 y1 है और C जो पॉइंट है ये x2 y2। x2 माइनस x1 का स्क्वायर यानी कि -4 माइनस 5 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 का स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर लेते हैं। स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर -4 माइनस 5 का स्क्वायर, -4 माइनस 5 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 का स्क्वायर, 1 माइनस 4 का स्क्वायर। अब यहां से B और C का डिस्टेंस आ जाएगा -4 माइनस का 5 माइनस का 9 आ जाएगा, -9 का स्क्वायर प्लस यहां से 1 माइनस 4 आ जाएगा माइनस का 3, -3 का स्क्वायर। अब जब आप -9 का स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर की वजह से माइनस का साइन पॉजिटिव हो जाएगा, 9 का स्क्वायर 81। इसी तरह यहां पे -3 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 9 प्लस का 9, जब आप ऐड करेंगे ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 90। अब आप स्क्वायर रूट 90 को लिख सकते हैं 3 स्क्वायर रूट 10। किस तरह से? अगर आप 90 को लिखें 9 मल्टीप्लाई 10, इसी तरह 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। जब आप स्क्वायर रूट दोनों पे सेपरेट करेंगे तो यहां पे स्क्वायर रूट कैंसिल, 3 स्क्वायर रूट 10 आ जाएगा। या फिर आप साइंटिफिक कैलकुलेटर पे जब लिखेंगे स्क्वायर रूट 90 तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट 10। तो आप इसको लिख लेंगे 3 स्क्वायर रूट 10। अब हमने B से C का डिस्टेंस भी फाइंड कर लिया 3 स्क्वायर रूट 10। B से C का डिस्टेंस आ गया है 3 स्क्वायर रूट 10। अब हम डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं C से A का, या फिर आप A से C का डिस्टेंस फाइंड कर लें या C से A, एक ही बात है। तो यहां से अब हम मेंशन कर देते हैं डिस्टेंस A से C लिख लें या C से A लिख लें। स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं A से C का, तो A वाला जो पॉइंट है ये x1 y1 होगा, इसी तरह जो C वाला पॉइंट है ये x2 y2 होगा। x1 की वैल्यू 5 है, y1 की वैल्यू माइनस का 2 है, x2 की वैल्यू -4 है, y2 की वैल्यू 1। तो -4 माइनस 5 का स्क्वायर 1 माइनस 2 का स्क्वायर। वैल्यूज जब आप पुट करेंगे तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर -4 माइनस 5 का स्क्वायर, -4 माइनस 5 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, तो 1 माइनस माइनस 2, 1 माइनस 2 का स्क्वायर। अब यहां से वैल्यू आ जाएगी जी -4 माइनस 5 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस माइनस प्लस हो गया 1 प्लस 3 का 2, 1 प्लस 2 का स्क्वायर, -9 का स्क्वायर 81 प्लस 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9, 81 प्लस 9 जब ऐड करेंगे स्क्वायर रूट 90 आ जाएगा। स्क्वायर रूट 90 को आप लिख सकते हैं 3 स्क्वायर रूट 10।
अब यहां से तीनों साइड्स का डिस्टेंस हमने फाइंड कर लिया। दो साइड्स का डिस्टेंस सेम है, ए से सी का डिस्टेंस भी हमारे पास आ गया है 3√10। दो साइड्स का डिस्टेंस सेम है और थर्ड साइड का डिस्टेंस जो है वो डिफरेंट है। तो यहां से मेंशन कर देते हैं कि बी से सी का डिस्टेंस इक्वल है ए से सी के डिस्टेंस के। इसका मतलब ये कौन सी ट्रायंगल होगी? ये जो वर्टिसेस हैं ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। गिवन पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। गिवन पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ, ये जो वर्टिसेस है ये वर्टेक्स की जमा। यहाँ पे जो कॉर्नर्स हैं ए बी सी ये वर्टेक्स होते हैं, तो ये वर्टिसेस वर्टेक्स की जमा। सो गिवन पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो जो हमें पॉइंट्स गिवन है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमें 4 वर्टिसेस गिवन है। शो वेदर और नॉट द पॉइंट्स विद वर्टिसेस फॉर्म आ स्क्वायर। अब हमने ये बताना है कि जो चारों पॉइंट्स हमें गिवन है क्या ये स्क्वायर शेप के वर्टिसेस हैं या नहीं। ए बी सी डी। तो यहां से स्क्वायर में हमने क्या कहा था, चारों साइड्स की जो लेंथ होगी वो इक्वल होगी। तो सबसे पहले और यहां पे चारों एंगल होंगे 90 डिग्री के। सबसे पहले हम चारों साइड्स की लेंथ फाइंड कर लेते हैं। तो यहां से सबसे पहले वर्टिसेस को ए बी सी डी का नेम दे दें। ए वर्टेक्स आ गया -1 1, बी आपके पास आ गया 5 4 5 4। इसी तरह सी वर्टेक्स आ गया 2 -2 2 -2 और डी यहाँ पे वर्टेक्स आ गया -4 1 -4 1। ए से बी का डिस्टेंस फाइंड करते हैं। बी से सी का डिस्टेंस, बी से डी कर लें, डी से सी, या आप इसको अगर सी कहेंगे तो बी से सी आ जाएगा और सी से डी, और फिर डी से ए फाइंड कर लें या ए से डी फाइंड कर लें, एक ही बात है। पहले हम ए से बी का डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी, फॉर्मूला आ गया x2 - x1 का स्क्वायर y2 - y1 का स्क्वायर। अब जो a वाला पॉइंट है ये x1 y1 है, b वाला पॉइंट x2 y2 है। तो 5 - -1 का स्क्वायर, वैल्यूज पुट कर लेते हैं। ये आ जाएगा 5 - -1 का स्क्वायर प्लस 4 - 1 का स्क्वायर, 4 - 1 का स्क्वायर। यहां से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, स्क्वायर रूट 5 + 1 का स्क्वायर, 4 - 1 3 का स्क्वायर। 5 + 1 आ जाएगा 6, 6 का स्क्वायर, 5 + 1 हमारे पास आ गया है 6, 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो 6 6 36, 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9 और ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी जी स्क्वायर रूट। जब आप ऐड करेंगे 36 में 9 तो ये आ जाएगा 45। अब इसको भी आप सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 3
स्क्वायर रूट 5, क्योंकि 45 को आप लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई 5, तो स्क्वायर रूट 45 आ गया, स्क्वायर रूट 9 मल्टीप्लाई 5, 9 को लिखेंगे 3 का स्क्वायर, 3 के ऊपर से स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, 3 स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा। तो इसी तरह ए से बी का डिस्टेंस हमारे पास आ गया 3 स्क्वायर रूट 5। अब हम बी से सी का डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। बी से सी का डिस्टेंस ये आ जाएगा स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे नेक्स्ट आपने वैल्यूज पुट कर लेनी है। बी वाला जो पॉइंट है ये x1 y1 है और सी वाला जो पॉइंट है ये x2 y2 है। तो 2 माइनस 5 का स्क्वायर यानी कि x2 माइनस x1 का स्क्वायर, वैल्यूज जब आप पुट करेंगे तो 2 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 माइनस 4 का स्क्वायर। अब 2 माइनस 5 ये आ जाएगा माइनस का 3 और माइनस 2 माइनस 4 माइनस का 6, ये वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट 9 प्लस 36 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 45 और ये इक्वल आ जाएगा 45 3 स्क्वायर रूट 5। ए से बी का डिस्टेंस, बी से सी का। अब सी से डी का डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। सी एंड डी, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब यहां से आपके पास ये C पॉइंट x1 y1 है, D पॉइंट x2 y2 है। तो -4 माइनस स्क्वायर रूट -4 माइनस 2 का स्क्वायर, इसी तरह 1 माइनस -2 का स्क्वायर, 1 माइनस 2 का स्क्वायर। अब ये वैल्यू आ जाएगी जी -4 माइनस का 2 माइनस 6 का स्क्वायर और इसी तरह 1 प्लस 2 का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहां से -6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, -6 का स्क्वायर आ जाएगा 36 प्लस का, इसी तरह 3 का स्क्वायर 9, 36 में 9 जब ऐड करेंगे ये आ जाएगा 45 और इसी तरह स्क्वायर रूट 45 को आप लिख सकते हैं 3 स्क्वायर रूट 5, 3 स्क्वायर रूट 5। तो डिस्टेंस C से D का हमारे पास आ गया 3 स्क्वायर रूट 5। अब हम डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। A से D लिख लें या D से A लिख लें, एक ही बात है। फोर्थ साइड का डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। A से D का डिस्टेंस स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। A वाला जो पॉइंट है ये x1 y1 है, D वाला पॉइंट x2 y2। तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, -4 माइनस 1 का स्क्वायर, 1 माइनस 1 का स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर लेते हैं, ये आ जाएगा जी स्क्वायर रूट -4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 का स्क्वायर, 1 माइनस 1 का स्क्वायर। अब यहां से माइनस माइनस प्लस हो गया, स्क्वायर रूट -4 प्लस 1 का स्क्वायर, 1 माइनस 1 0 का स्क्वायर, -4 प्लस 1 आ जाएगा माइनस का 3, तो ये वैल्यू आ जाएगी -3 का स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर रूट 9 इज इक्वल टू 3। -3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, प्लस 0 करेंगे 9 का स्क्वायर रूट इक्वल आ जाएगा 3 के। अब यहां से चारों साइड्स की लेंथ इक्वल नहीं आई,
3 साइड्स की लेंथ इक्वल है और जो फोर्थ साइड है उसकी लेंथ इक्वल नहीं है, यानी कि ए से बी का डिस्टेंस इज इक्वल टू बी से सी का डिस्टेंस इज इक्वल टू सी से डी का डिस्टेंस, और ये इक्वल नहीं है ए से डी के डिस्टेंस के, यानी कि ए से डी का डिस्टेंस बाकी तीनों के इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये जो वर्टिसेस हैं ये स्क्वायर के वर्टिसेस नहीं है। गिवन वर्टिसेस डू नॉट फॉर्म अ स्क्वायर, तो यहां से आप मेंशन कर देंगे सो गिवन पॉइंट्स डू नॉट फॉर्म अ स्क्वायर। अब इसी तरह एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन नंबर 2 तक हमने सॉल्व कर लिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसके रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 में स्टेटमेंट गिवन है, शो वेदर और नोट दी पॉइंट्स विद कोऑर्डिनेट्स। हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन है आर वर्टिसेस ऑफ अ राइट ट्रायंगल। अब यहाँ पे हमें 3 पॉइंट्स गिवन है और हमने चेक करना है क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं या फिर नहीं। तो सबसे पहले पॉइंट्स को नेम दे देते हैं ए बी सी का। तो फर्स्ट पॉइंट है जी 1 3, पॉइंट ए 1 3, इसी तरह पॉइंट बी 4 2, पॉइंट सी हमारे पास है -2 6। अब यहां से हमने ये चेक करना है क्या ये वर्टिसेस राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं या फिर नहीं। यानी कि एक तो सबसे पहले हम अगर इनको नेम दें ए बी सी का, एक तो हमने तीनों साइड्स की लेंथ फाइंड करनी है पहले, फिर जो राइट एंगल ट्रायंगल है आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करेगी, यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल आएगा बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो तीनों साइड्स की लेंथ निकालने के बाद अगर आपके पास जो लेंथ्स आई हैं वो इसको सेटिस्फाई करेंगी तो इसका मतलब ये कौन सी ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहां से ए से बी का डिस्टेंस निकालते हैं, बी से सी का और फिर सी से ए का डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। ए से बी का डिस्टेंस स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब ए वाला पॉइंट x1 y1 है और बी वाला पॉइंट जो है ये x2 y2 है। वैल्यूज पुट कर लेते हैं। स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर यानी कि 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर 2 माइनस 3 का स्क्वायर। अब यहां से 4 माइनस 1 3 आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 आ जाएगा माइनस का 1 माइनस 1 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर आ गया 9 माइनस 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, ये वैल्यू हमारे पास आ गई स्क्वायर रूट 10। तो यहां से हमने ये माइनस का साइन जो है ये स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव हो गया। अब ए से बी का डिस्टेंस हमने निकाल लिया स्क्वायर रूट 10। डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं बी से सी का स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब यहां पे हम डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं पॉइंट B से C का, तो B वाला पॉइंट x1 y1 होगा और C वाला पॉइंट x2 y2। तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर यानी कि -2 माइनस 4 का स्क्वायर स्क्वायर रूट
x2 माइनस x1 का स्क्वायर, ये आपके पास x2 है, ये x1 है, तो -2 माइनस 4 का स्क्वायर, इसी तरह y2 माइनस y1 का स्क्वायर, 6 माइनस प्लस 6 माइनस 2 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -2 माइनस का 4 आ जाएगा -6 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2 करेंगे 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस का 36 और 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16। अब यहां से जब आप ऐड करेंगे तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी स्क्वायर रूट 52। इसी तरह अब हम ए से बी का डिस्टेंस फाइंड कर लिया, बी से सी का, अब सी से ए या फिर ए से सी, एक ही बात है। थर्ड साइड का डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं, ए से सी का डिस्टेंस इक्वल आ जाएगा स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो यहां से अब आपने जो पॉइंट A है ये x1 y1 है और जो पॉइंट C है ये x2 y2 है। स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर, अब यहां पे x2 की वैल्यू है -2 और x1 है 1, तो -2 माइनस 1 का स्क्वायर और इसी तरह y2 माइनस y1 का स्क्वायर, 6 माइनस 3 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, स्क्वायर रूट -2 माइनस 1 आ जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3 का स्क्वायर, तो -3 का स्क्वायर भी 9 आ जाएगा प्लस 3 का स्क्वायर भी 9, स्क्वायर रूट 9 प्लस 9 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 18। अब तीनों साइड्स की लेंथ हमने फाइंड कर लिया। अब हमने ये चेक करना है क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं। स्टेटमेंट क्या थी, शो वेदर और नॉट दी पॉइंट्स विद कोऑर्डिनेट्स आर वर्टिसेस ऑफ अ राइट ट्रायंगल। अब राइट ट्रायंगल अगर जो हमने तीनों साइड्स की लेंथ फाइंड की है इससे पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करेगी तो फिर हमारे पास ये साइड जो हैं ये राइट एंगल ट्रायंगल की होंगी। तो यहां से अब पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब इन तीनों साइड्स में हमें नहीं पता कि कौन सी साइड हाइपोटेन्यूज है, तो यहां से हम तीनों का स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं क्योंकि इस फॉर्मूले में पाइथागोरस थ्योरम में तीनों साइड्स का स्क्वायर ले लेना। अब स्क्वायर लेने के बाद अगर कोई से 2 का सम तीसरी वैल्यू तीसरी साइड की लेंथ के इक्वल आ गया तो इसका मतलब ये साइड जो है ये राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स हैं। तो यहां से हम पहले इन तीनों का स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं, जो ए बी का स्क्वायर होगा, ए से बी डिस्टेंस स्क्वायर रूट 10 का स्क्वायर ये आ जाएगा 10। इसी तरह बी से सी जो हमने डिस्टेंस फाइंड किया उसका स्क्वायर, स्क्वायर रूट 52 का स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, ये वैल्यू आ गई 52। इसी तरह ए से सी डिस्टेंस का स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं, स्क्वायर रूट 18 का स्क्वायर, तो यहां से स्क्वायर इसका इक्वल आ जाएगा 18 के। अब हमने तीनों साइड्स की जो लेंथ थी उनका स्क्वायर फाइंड कर लिया। स्क्वायर क्यों फाइंड किया, क्योंकि जब पाइथागोरस थ्योरम है, जो हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम है इसमें स्टेटमेंट क्या होती है, हमारे पास एक साइड का स्क्वायर इक्वल आता है बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के, तो तीनों साइड्स का हमें स्क्वायर चाहिए होता है। सबसे पहले मैंने तीनों साइड्स का स्क्वायर फाइंड कर लिया। अब आपने ये देखना है कि इन तीनों में से कोई सी 2 वैल्यू को ऐड करने से क्या थर्ड वैल्यू आएगी। अगर आप 10 और 52 को ऐड करें 62 आएगा। इसी तरह अगर 10 और 18 को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 28 आ जाएगा, थर्ड साइड के इक्वल नहीं आएगा। इसी तरह 52
और 18 को ऐड करेंगे 70 आ जाएगा। यानी कि दो साइड्स के स्क्वायर का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के इक्वल नहीं है। दो साइड्स के स्क्वायर का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के इक्वल नहीं है। इसका मतलब पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई नहीं हो रहा। यहां पे हम मेंशन कर देते हैं कि अगर आप फर्स्ट टू साइड्स के स्क्वायर को सम करें तो वो थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल नहीं है। इसी तरह अगर आप फर्स्ट और ये जो थर्ड है इनके स्क्वायर को सम करें तो वो भी इक्वल नहीं आ रहा। ये बी से सी के डिस्टेंस के। इसी तरह अगर आप इन दोनों वैल्यूज को ऐड करें तो वो भी फर्स्ट के इक्वल नहीं आ रहा। बी से सी डिस्टेंस का स्क्वायर प्लस ए से सी डिस्टेंस का स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ए से बी डिस्टेंस का स्क्वायर। यानी कि ये जो तीनों साइड्स हैं ये हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई नहीं कर रही। कोई सी भी दो साइड्स के स्क्वायर का सम थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल नहीं आ रहा। कोई सी भी, हमने सारी पॉसिबिलिटीज लिख ली हैं। इसका मतलब ये जो वर्टिसेस हैं ये राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस नहीं है। लास्ट पे मेंशन कर देंगे। सो गिवन पॉइंट्स आर नॉट वर्टिसेस ऑफ राइट ट्रायंगल। अगर यहां पे कोई सी भी दो साइड्स के स्क्वायर का सम थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल आ जाता तो फिर ये जो वर्टिसेस थे ये राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है यूज द डिस्टेंस फार्मूला टू प्रूव वेदर और नॉट द पॉइंट्स लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन। अब हमने ये बताना है कि जो तीन पॉइंट हमें दिए हैं क्या ये एक स्ट्रेट लाइन पे आते हैं या नहीं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक स्ट्रेट लाइन है। अगर इस लाइन के ऊपर कोई तीन पॉइंट आ रहे होंगे, इसको आप ए का नेम दे दें, इसको बी का, इसको सी का। अब देखें अगर आप ये डिस्टेंस सारे फाइंड करें, ए से बी का डिस्टेंस फाइंड करें, बी से सी का डिस्टेंस फाइंड करें और ए से लेके सी तक का डिस्टेंस फाइंड करें, तो देखें ए से बी के डिस्टेंस में अगर आप ऐड करें बी से सी का डिस्टेंस तो वो इक्वल आ जाएगा ए से सी के डिस्टेंस के। यानी कि अगर तीन पॉइंट्स सेम लाइन पे आ रहे हो यानी कि कोलिनियर पॉइंट्स हो तो फिर क्या होगा, जब आप तीनों डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो दो का जो सम है वो थर्ड के इक्वल आएगा। अगर तीनों डिस्टेंस आप फाइंड करें, ए से बी का डिस्टेंस फाइंड करें, बी से सी का डिस्टेंस फाइंड करें और ए से सी का, अगर कोई से दो का सम थर्ड के इक्वल आ जाए तो इसका मतलब ये जो पॉइंट्स हैं ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं, सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं। तो यहां से लेट कर लेते हैं पॉइंट्स को, ए बी सी का नेम दे देते हैं। ए पॉइंट 1 1, इसी तरह बी पॉइंट -2 8 -8 और सी पॉइंट है हमारे पास 4 और 10। पॉइंट सी है 4 10। सी पॉइंट आ गया 4 और 10। तो अब हम डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं ए से बी का, बी से सी का और ए से सी का। अगर कोई से दो का सम थर्ड के इक्वल आ गया इसका मतलब ये जो पॉइंट्स हैं ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं, सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं। सबसे पहले ए से बी डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब यहां से a से b का डिस्टेंस है तो a वाला पॉइंट x1 y1, b वाला पॉइंट x2 y2, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, -2 माइनस 1 का स्क्वायर, वैल्यूज पुट कर लेते हैं, -2 माइनस 1 का स्क्वायर
प्लस -8 -1 का स्क्वायर, -8 -1 का स्क्वायर। अब यहां से सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -2 -1 आ जाएगा -3, -3 का स्क्वायर प्लस -8 -1 -9 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर, तो ये आपके पास आ जाएगा +9। और इसी तरह ये आ गया स्क्वायर रूट 9 प्लस -9 का स्क्वायर है तो ये पॉजिटिव हो जाएगी वैल्यू, 9 का स्क्वायर आ जाएगा 81, यानी कि ये वैल्यू आपके पास आ गई स्क्वायर रूट 81 प्लस 9 जब आप करेंगे 90 आ जाएगा। अब स्क्वायर रूट 90 को आप लिख सकते हैं 3 स्क्वायर रूट 10। स्क्वायर रूट 90 को जब सिंप्लीफाई करेंगे आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट 10। किस तरह से आएगा, आप 90 को लिख सकते हैं 9 × 10, 9 को लिखेंगे 3 का स्क्वायर, दोनों के साथ जब स्क्वायर रूट सेपरेट करेंगे इसके ऊपर से स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट 10 वैसे ही आ जाएगा, यानी कि स्क्वायर रूट 90 को आप लिख सकते हैं 3 स्क्वायर रूट 10। अब हम डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं बी से सी का। डिस्टेंस फ्रॉम बी टू सी, स्क्वायर रूट x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब यहां से वैल्यूज पुट कर लेते हैं, डिस्टेंस b से c का फाइंड कर रहे हैं, तो ये x1 y1 है, ये x2 y2, x2 - x1 का स्क्वायर, वैल्यूज पुट कर लेते हैं, 4 - -2 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, 10 -8 का स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, स्क्वायर रूट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 + 2 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस 10 + 8 का स्क्वायर। अब यहां से आपके पास आ जाएगा जी स्क्वायर रूट 6 का स्क्वायर प्लस 10 में 8 ऐड करेंगे 18 का स्क्वायर, यहां से 6 का स्क्वायर आ जाएगा 36। और इसी तरह जब आप फाइंड करेंगे 18 का स्क्वायर 324। अब 324 में हम ऐड कर लेते हैं, 324 में आपने ऐड करना है 36 को, तो ये आपके पास आ जाएगा 360। 360 को आप लिख सकते हैं 6 स्क्वायर रूट 10, 6 स्क्वायर रूट 10। जब आप इसको 360 को फैक्टराइज करेंगे और जिन वैल्यूज का स्क्वायर बन रहा होगा उनके ऊपर से स्क्वायर रूट खत्म करेंगे तो आपके पास 6 स्क्वायर रूट 10 आ जाएगा। या फिर आप इसको लिखें 36 × 10, इसी तरह 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 10, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसल, 6 स्क्वायर रूट 10। अगर आप इस वैल्यू को कैलकुलेटर पे लिखेंगे, साइंटिफिक कैलकुलेटर पे स्क्वायर रूट 360, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 6 स्क्वायर रूट 10। अब ए से बी का डिस्टेंस आ गया, बी से सी। अब हम ए से सी का डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। ए से लेके सी का डिस्टेंस x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर, वैल्यूज पुट कर लेते हैं। अब ए पॉइंट हमारे पास x1 y1 है, इसी तरह सी पॉइंट x2 y2 है, 4 - 1 का स्क्वायर, 10 - 1 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 4 - 1 का स्क्वायर प्लस 10 - 1 का स्क्वायर, 4 - 1 3 का स्क्वायर, 10 - 1 9 का स्क्वायर।
तो यहाँ से आपके पास 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9 प्लस 9 का स्क्वायर 81 स्क्वायर रूट 90 और ये इक्वल आएगा 3 स्क्वायर रूट 10 के। अब यहां से देखें, अगर इन दोनों को ऐड करें तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। ऐड करते हैं हम ए से बी का डिस्टेंस प्लस ए से सी का डिस्टेंस, तो ये आपके पास आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट 10 में ऐड करें 3 स्क्वायर रूट 10, स्क्वायर रूट 10 कॉमन ले लें, 3 प्लस 3 स्क्वायर रूट 10, यानी कि आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 3 स्क्वायर रूट 10 प्लस 3 स्क्वायर रूट 10, 6 स्क्वायर रूट 10 हो जाएगा। 3 प्लस 3 आ गया 6 स्क्वायर रूट 10 जो कि थर्ड साइड है। 6 स्क्वायर रूट 10 हमारे पास है बी से सी का डिस्टेंस, बी से सी का डिस्टेंस, यानी कि दो जो डिस्टेंस हैं उनका सम आपके पास थर्ड के इक्वल आ गया। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट्स हैं ए बी सी ये तीनों सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं। लास्ट पे मेंशन कर देते हैं, सो गिवन पॉइंट्स लाई ऑन सेम लाइन। स्टेटमेंट में देखें, स्टेटमेंट क्या थी, हमने ये बताना था यूज डिस्टेंस फार्मूला टू प्रूव वेदर और नॉट द पॉइंट्स लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन। तो इसका मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, दो का सम करने से थर्ड आ रहा है, इसका मतलब ये तीनों पॉइंट्स जो हैं ये सेम लाइन पे लाई करें। लास्ट पे मेंशन कर दिया, सो गिवन पॉइंट्स लाई ऑन सेम स्ट्रेट लाइन। तो इसी तरह एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन नंबर 4 तक सोल्व कर लिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसका क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है फाइंड के की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। गिवन दैट द पॉइंट इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम टू गिवन पॉइंट्स, दो पॉइंट्स हमें गिवन है और एक पॉइंट जो 2k है वो उन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है। सबसे पहले हम पॉइंट्स को नेम दे देते हैं। लेट जो तीनों पॉइंट्स हैं ए बी सी कह देते हैं। ए पॉइंट हमारे पास 2k, बी पॉइंट आ गया 3 7 और इसी तरह सी पॉइंट आ गया 9 1। अब हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ए जो पॉइंट है, ये जो फर्स्ट वाला पॉइंट है, ये इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है, बराबर फासले पे है, यानी कि ए से बी का डिस्टेंस और ए से सी का डिस्टेंस आपस में इक्वल है। तो बी से सी का डिस्टेंस नहीं निकालना यहाँ पे हमने, क्योंकि हमें गिवन है कि इस पॉइंट का डिस्टेंस इन दोनों पॉइंट से इक्वल है। तो ए से बी का डिस्टेंस निकालेंगे, ए से सी का डिस्टेंस निकालेंगे और फिर दोनों को हम आपस में इक्वल रख लेंगे। तो यहाँ पे पहले हम ए से बी डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर लेते हैं। ए वाला पॉइंट x1 y1 है और बी वाला पॉइंट x2 y2। 3 माइनस 2 का स्क्वायर, 3 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस k का स्क्वायर। 3 माइनस 2 1 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस k का स्क्वायर, इसको आपने वैसे ही रहने देना है। 1 का स्क्वायर आ जाएगा 1 प्लस 7 माइनस k का स्क्वायर। अब यहां से आपने a से b का डिस्टेंस फाइंड कर लिया, अब a से c का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो a से c का डिस्टेंस स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर लेते हैं। ए वाला पॉइंट हमारे पास x1 y1 है और सी पॉइंट x2 y2, 9 माइनस 2 का स्क्वायर, इसी तरह 1 माइनस के का स्क्वायर। अब जो कंडीशन हमें क्वेश्चन में गिवन है उसके अकॉर्डिंग ए से बी का डिस्टेंस और ए से सी का डिस्टेंस आपस में इक्वल है। बी से सी का डिस्टेंस हमने नहीं फाइंड करना। 9 माइनस 2 करेंगे 7 आ जाएगा, 7 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस के का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर आ गया जी 49 प्लस 1 माइनस के का स्क्वायर। अब यहां से ए से बी का डिस्टेंस आ गया, ए से सी का। हमें क्वेश्चन में ये मेंशन है कि इस पॉइंट का इन दोनों से डिस्टेंस इक्वल है। मेंशन कर देते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हमें कंडीशन ये गिवन है कि ए से बी का डिस्टेंस इक्वल है ए से सी के डिस्टेंस के, इज इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम ए टू सी। तो यहां से दोनों को इक्वल रख लेते हैं। स्क्वायर रूट 1 प्लस 7 माइनस के का स्क्वायर, इसी तरह इक्वल आ गया स्क्वायर रूट 49 प्लस 1 माइनस के का स्क्वायर। मेंशन कर देंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे स्क्वायर ले लेना। अब देखें एक और चीज, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल नहीं होगा क्योंकि ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट के इनसाइड पूरी वैल्यू पे नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास a प्लस बी होल स्क्वायर हो, फिर स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। अगर इस तरह से हो, अब ये स्क्वायर जस्ट b के ऊपर है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल नहीं होगा क्योंकि ये स्क्वायर a के ऊपर नहीं है, ये जस्ट इस वैल्यू पे स्क्वायर है। तो एडिशन की फॉर्म में आप इसको सेपरेट भी नहीं कर सकते, आप इसको इस तरह से भी नहीं लिख सकते। जस्ट अगर मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में हो तो फिर आप दोनों वैल्यू पे स्क्वायर रूट सेपरेट कर सकते हैं। अब यहां से बोथ साइड पे स्क्वायर ले लेते हैं। 1 प्लस 7 माइनस के का स्क्वायर, ये आ गया जी स्क्वायर, इसी तरह 49 प्लस 1 माइनस के का स्क्वायर। अब स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, बाकी वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस 7 माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू 49 प्लस 1 माइनस के का स्क्वायर। स्क्वायर ओपन कर लेते हैं यहां से, ए स्क्वायर ए माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ पे भी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यह आ जाएगा 1 प्लस 7 का स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर माइनस 2 7 इंटू के, इसी तरह 49 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू के। अब यहां से 1 प्लस 49 प्लस के स्क्वायर माइनस 2 7 जा 14 के इज इक्वल टू 49 प्लस 1 प्लस के स्क्वायर माइनस 2 के। अब यहां से आपने पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 50 आ जाएगा प्लस के स्क्वायर माइनस 14 के 50 प्लस के स्क्वायर माइनस 2 के। वैल्यूज को एक साइड पे ले आना, तो आप इन तीनों वैल्यूज को लेफ्ट साइड पे ले जाएं या इन तीनों वैल्यूज को आप राइट साइड पे ले आएं।
ये तीनों वैल्यूज आ गई 50 प्लस के का स्क्वायर माइनस 14 के प्लस 50 इधर आके माइनस 50 माइनस के स्क्वायर प्लस 2 के इज इक्वल टू 0। अब यहां से वैल्यू कैंसिल हो गई, माइनस 14 के प्लस 2 के माइनस का 12 के इज इक्वल टू 0, यानी कि 12 के इज इक्वल टू 0 और यहां से के इज इक्वल टू 0/12, के की वैल्यू आ जाएगी 0। माइनस का साइन राइट साइड पे लाएंगे तो वो वैल्यू 0 ही रहेगी, 0/12 इज इक्वल टू 0। तो के की वैल्यू हमने फाइंड करनी थी, के की वैल्यू हमारे पास आ गई 0। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं, स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। यूज डिस्टेंस फार्मूला टू वेरीफाई दैट द पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर। अब हमने जैसे सेम टू सेम हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया कि कोलिनियर पॉइंट सेम लाइन पे लाए तब करेंगे जब तीनों डिस्टेंस निकाले और 2 का सम थर्ड के इक्वल आ जाए। तो यहाँ से तीनों पॉइंट्स लिख लेते हैं, डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। ए पॉइंट है 0,7, इसी तरह बी पॉइंट हमारे पास है 3 - 5 और सी पॉइंट है -2 15, -2 and 15। ए से बी का डिस्टेंस फाइंड करते हैं, बी से सी का और ए से सी का, अगर 2 का सम थर्ड के इक्वल आ गया तो पॉइंट्स को लीनियर है। ए से बी का डिस्टेंस स्क्वायर रूट x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब यहां से वैल्यूज पुट कर लेते हैं। ए वाला पॉइंट x1 y1 है, बी वाला पॉइंट x2 y2। 3 - 0 ये आ गया 3 - 0 का स्क्वायर प्लस -5 - 7 का स्क्वायर। यहां से 3 - 0 3 का स्क्वायर प्लस -5 - 7 आ जाएगा माइनस का 12। 3 का स्क्वायर आ गया 9 प्लस -12 का स्क्वायर, माइनस का साइन पॉजिटिव हो जाएगा, 12 का स्क्वायर 144। 144 में 9 ऐड करेंगे 153 आ जाएगा। ए से बी का डिस्टेंस आ गया। अब हम बी से सी का डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं, वैल्यूज पुट कर लेते हैं। बी वाला पॉइंट x1 y1 है, सी पॉइंट x2 y2। तो -2 - 3 का स्क्वायर, -2 - 3 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर 15 - -5 का स्क्वायर, 15 -5 का स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। -2 - 3 आ जाएगा माइनस का 5, -5 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 15 + 5 का स्क्वायर। -5 का स्क्वायर आ जाएगा 25, 25 प्लस 20 का स्क्वायर और 20 का स्क्वायर आ जाएगा 400। स्क्वायर रूट 25 प्लस 400, 25 प्लस 400 यह आ जाएगा स्क्वायर रूट 425। अब स्क्वायर रूट 425 अगर आप लिखेंगे कैलकुलेटर पे 425 यह आ जाएगा 5 स्क्वायर रूट 17 इक्वल टू 5 स्क्वायर रूट 17। इसी तरह यहाँ पे भी देखें स्क्वायर रूट 153, 3 स्क्वायर रूट 17। अब हम ए से सी का डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। ए से बी डिस्टेंस आ गया, बी से सी आ गया। ए से सी का डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं, स्क्वायर रूट x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर।
यहाँ से आपके पास वैल्यूज पुट कर लेते हैं। अब ए वाला पॉइंट x1 y1 है और सी पॉइंट x2 y2, -2 माइनस 0 का स्क्वायर, 15 माइनस 7 का स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर लेते हैं। -2 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 15 माइनस 7 का स्क्वायर। अब यहाँ से सिंप्लीफाई करते हैं। स्क्वायर रूट -2 का स्क्वायर, 15 माइनस 7 करेंगे 8 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट 4 प्लस 8 का स्क्वायर आ जाएगा जी 64, स्क्वायर रूट 68 और स्क्वायर रूट 68 इक्वल आएगा 2 स्क्वायर रूट 17। अब यहां से देखें, अगर आप 3 स्क्वायर रूट 17 में ऐड करें 2 स्क्वायर रूट 17, ये क्या आ जाएगा 5 स्क्वायर रूट 17। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट्स हैं ये कोलिनियर है। ए से बी का डिस्टेंस, इसमें हम ऐड कर लेते हैं ए से सी का डिस्टेंस, यानी कि 3 स्क्वायर रूट 17 प्लस 2 स्क्वायर रूट 17, स्क्वायर रूट 17 कॉमन ले लेंगे, 3 प्लस 2 कितना आ जाएगा 5 स्क्वायर रूट 17। तो आपके पास ये इक्वल आ गया बी से सी के डिस्टेंस के, इज इक्वल टू बी से सी का डिस्टेंस। इसका मतलब हमने ये शो कर दिया कि जो पॉइंट्स हैं ये कोलिनियर है, सेम लाइन पे आ रहे हैं। सो गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब यहां से हमने एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व कर लिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसके रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट देख लेते हैं। वेरीफाई वेदर और नॉट द पॉइंट्स ओ ए एंड बी आर द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब हमें वर्टिसेस गिवन है ओ ए और बी एक ट्रायंगल के, हमने चेक करना है क्या ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं या फिर नहीं। तो यहां से ट्रायंगल के तीनों साइड्स की लेंथ फाइंड कर लेंगे। अगर तीनों साइड्स की लेंथ इक्वल होगी तो फिर ये वर्टिसेस जो हैं ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस होंगे। ओ गिवन है पॉइंट 0 0, इसी तरह हमें पॉइंट ए गिवन है स्क्वायर रूट 3 1 और पॉइंट बी गिवन है स्क्वायर रूट 3 माइनस 1, स्क्वायर रूट 3 माइनस का 1। अब यहां से आपने डिस्टेंस फाइंड कर लेना है ओ से ए, इसी तरह ओ से बी और ए से बी। अगर तीनों साइड्स की लेंथ इक्वल आ गई इसका मतलब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ओ से ए डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। ओ ए स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब यहां पे आपने वैल्यूज पुट कर लेनी है। x1 y1 हमारे पास o है, ये o के जो पॉइंट हैं ये x1 y1 है, इसी तरह ये x2 y2। स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर ली, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यह आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। इसी तरह स्क्वायर और स्क्वायर रूट यहां पे कैंसिल हो जाएगा और 1 का स्क्वायर आ जाएगा 1, स्क्वायर रूट 3 प्लस 1, यह आ गया स्क्वायर रूट 4 विच इज इक्वल टू 2। तो O से
ए का डिस्टेंस हमारे पास आ गया है 2 के इक्वल। इसी तरह अब ए से बी का डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। ए से बी का डिस्टेंस इक्वल आ जाएगा स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर लेते हैं। ए जो पॉइंट है ये x1 y1 है, बी पॉइंट x2 y2, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर तो माइनस 1 का स्क्वायर। अब यहां से स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 3 0 आ जाएगा, स्क्वायर रूट 0 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 माइनस का 2 माइनस 2 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0 आ गया, माइनस 2 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस का 4, 0 प्लस 4 इक्वल आ गया स्क्वायर रूट 4 इज इक्वल टू 2। तो यहां से आपके पास ए से बी का डिस्टेंस भी आ गया 2। इसी तरह अब हम डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं ओ से बी का। हमने ओ से ए डिस्टेंस फाइंड किया, ए से बी, अब ओ से बी का डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। डिस्टेंस ओ बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब यहां से वैल्यूज पुट कर लेते हैं। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट 3 माइनस 0 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट 3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस इसी तरह माइनस 1 माइनस 0 का स्क्वायर, माइनस 1 माइनस 0 का स्क्वायर। ये वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट 3 माइनस 0, स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा माइनस 1 माइनस 0 माइनस का 1, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 माइनस 0 माइनस 1 का स्क्वायर। यहां पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसल हो जाएगा, 3 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस का 1, ये वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 इक्वल आ जाएगा स्क्वायर रूट 4 के, विच इज इक्वल टू 2। अब तीनों साइड्स की लेंथ इक्वल आ गई है, यानी कि O से A इक्वल है O से B इज इक्वल टू A से B, A से B। इसका मतलब ये जो वर्टिसेस हैं ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। सो गिवन पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट देख लेते हैं। शो दैट द पॉइंट्स ए बी सी डी पॉइंट्स हमें गिवन है, आर वर्टिसेस ऑफ अ रेक्टेंगल, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल्स आर दे इक्वल। अब हमें यहाँ पे वर्टिसेस गिवन है, हमने शो करना है कि ये एक रेक्टेंगल के वर्टिसेस हैं। इसी तरह फिर हमने इसके डायगोनल्स फाइंड करने और चेक करना है क्या दोनों डायगोनल्स की लेंथ इक्वल आती है या फिर नहीं। तो यहाँ से पॉइंट्स हमें गिवन है, ए पॉइंट है माइनस का 6 माइनस 5, इसी तरह बी पॉइंट है 5 माइनस 5, 5 माइनस का 5, सी पॉइंट गिवन है 5 माइनस 8 और इसी तरह डी पॉइंट गिवन है -6 माइनस का 8। अब यहां से
हम चारों साइड्स की लेंथ फाइंड कर लेते हैं, यानी कि ए से बी का डिस्टेंस फाइंड करते हैं, बी से सी का डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं, सी से डी का, और फिर ए से डी का। तो अगर ऑपोजिट साइड्स की लेंथ आपस में इक्वल आ गई, और फिर हमने ये भी प्रूफ करना है कि यहाँ पे एंगल बन रहा है 90 डिग्री का, क्योंकि अगर ये एंगल 90 डिग्री का ना हो तो फिर ये आपके पास पैरेललोग्राम शेप भी हो सकती है। पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में जस्ट इतना सा डिफरेंस है कि यहाँ पे एंगल है 90 डिग्री का और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा। तो यहाँ से अब हम चारों साइड्स की लेंथ फाइंड कर लेते हैं। ए से बी का डिस्टेंस फाइंड करते हैं। सबसे पहले ए से बी का डिस्टेंस आ जाएगा स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर लेते हैं। a पॉइंट x1 y1 है, b पॉइंट x2 y2। तो यहां से आ जाएगा 5 माइनस माइनस 6 का स्क्वायर और माइनस 5 माइनस माइनस 5 का स्क्वायर। x2 माइनस x1 का स्क्वायर 5 माइनस माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर माइनस 5 माइनस माइनस 5 का स्क्वायर। अब यहां से सिंप्लीफाई कर लेते हैं। माइनस माइनस प्लस, यह आ जाएगा 5 प्लस 6 का स्क्वायर, इसी तरह माइनस 5 प्लस 5 का स्क्वायर। तो माइनस 5 प्लस 5 0 आ जाएगा, 5 प्लस 6 आ जाएगा 11 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। यहाँ पे ये वैल्यू आपके पास 0 हो जाएगी, यानी कि ये वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट 11 का स्क्वायर। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, यहाँ से आपके पास साइड की जो लेंथ है वो कितनी आ जाएगी 11। अब हम ए से बी फाइंड कर लिया, अब हम बी से सी फाइंड कर लेते हैं। बी से सी की लेंथ फाइंड कर लेते हैं। स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर लेते हैं। अब b वाला जो पॉइंट है वो x1 y1 है और जो पॉइंट c है वो x2 y2। तो 5 माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 8 माइनस माइनस 5 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 5 माइनस 5 का स्क्वायर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर माइनस 8 माइनस माइनस 5 का स्क्वायर। अब यहां से 5 माइनस 5 0 आ जाएगा, इसी तरह माइनस 8 माइनस माइनस प्लस 5 का स्क्वायर। ये वैल्यू आ जाएगी जी 0 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट 9 इज इक्वल टू 3। यहाँ से माइनस 3 का स्क्वायर प्लस का 9 आ जाएगा, 9 प्लस 0 9, स्क्वायर रूट 9 इक्वल आ जाएगा 3 के। अब हम ए से बी डिस्टेंस निकाल लिया, बी से सी। अब हम सी से डी लेंथ फाइंड कर लेते हैं। सी से डी की लेंथ फाइंड कर लेते हैं। स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। C वाला पॉइंट x1 y1 और D पॉइंट x2 y2। तो माइनस 6 माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 8 माइनस माइनस 8 का स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर लेते हैं। स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर माइनस 6 माइनस 5 का स्क्वायर, इसी तरह y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो माइनस 8 माइनस माइनस 8 का स्क्वायर, माइनस 8 माइनस माइनस 8 का स्क्वायर। अब नेक्स्ट हमने इसको सिंप्लीफाई कर लेना। यहां से आपके पास माइनस 6 माइनस 5 माइनस का 11 आ जाएगा, स्क्वायर रूट माइनस 11 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 8 प्लस 8 माइनस 8 प्लस 8 का स्क्वायर।
ये वैल्यू 0 हो जाएगी। -11 का स्क्वायर, ये माइनस का साइन पॉजिटिव हो जाएगा, 11 का स्क्वायर आ जाएगा 121। तो ये वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट 121 प्लस 0 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट 121 और स्क्वायर रूट 121 कितना आ जाएगा 11। अब हम A से D का डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। तो लेंथ A से D फाइंड कर लेते हैं। अब स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर लेते हैं। A वाला पॉइंट x1 y1 है और इसी तरह D पॉइंट जो है ये x2 y2 है। तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर, वैल्यूज पुट कर लेते हैं। स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर, इसी तरह y2 माइनस y1 का स्क्वायर, -8 माइनस 5 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लेते हैं। माइनस माइनस प्लस, -6 प्लस 6, इसी तरह -8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +5 का स्क्वायर। ये आ गया 0 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी स्क्वायर रूट 0 प्लस 9, स्क्वायर रूट 9 इज इक्वल टू 3। अब यहां से आपने चारों साइड्स की लेंथ फाइंड कर ली, ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं, यानी कि ए से बी का डिस्टेंस इक्वल है सी से डी के डिस्टेंस के, और इसी तरह बी से सी का डिस्टेंस इक्वल है ए से डी के डिस्टेंस के। लेकिन अब हमने ये प्रूव करना है कि एंगल यहाँ पे चारों कितने हैं, 90 डिग्री के। अब देखें, हमने ये प्रूव कर दिया कि ये आपके पास ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं। हमने ये प्रूव करना है कि यहाँ पे एंगल 90 डिग्री का बन रहा है। किसी एक भी एंगल को अगर हम 90 डिग्री का प्रूव कर देंगे तो इसका मतलब बाकी सारे एंगल भी 90 डिग्री के होंगे, क्योंकि दो कंसेक्टिव जो यहाँ एंगल्स होते हैं उनका सम होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे अगर आप एक भी एंगल को प्रूव कर देंगे कि ये 90 डिग्री का, इसका मतलब आपके पास चारों एंगल होंगे 90 डिग्री के। अब ये आप किस तरह से प्रूव करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से। यहां से अगर हम डायगोनल फाइंड कर लें और ये जो ट्रायंगल बन गई है ये अगर सेटिस्फाई करे पाइथागोरस थ्योरम को, इसका मतलब यहां पे एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री का। तो इसको अगर आप नेम दें ए से बी सी डी, तो अब हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं ए से सी, और फिर इन तीनों साइड्स को अगर आप इन पे अप्लाई करें पाइथागोरस थ्योरम और बोथ साइड्स इक्वल आ जाए, इसका मतलब यहाँ पे एंगल बन रहा है 90 डिग्री का, और ये जो है ये एक रेक्टेंगल शेप होगी। तो अभी हम डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं ए से सी का। ए से सी का डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ए से सी का डिस्टेंस आप फाइंड कर लेते हैं। ए वाला पॉइंट जो है ये x1 y1 होगा और सी वाला पॉइंट x2 y2। 5 माइनस -6 का स्क्वायर, वैल्यूज पुट कर लेते हैं। यह आ जाएगा स्क्वायर रूट 5 माइनस -6 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, इसी तरह -8 माइनस 5 का स्क्वायर, -8 माइनस 5 का स्क्वायर। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, स्क्वायर रूट 11 का स्क्वायर, पहले आप इसको लिखें 5 प्लस 6, 5 प्लस 6 का स्क्वायर प्लस -8 प्लस 5 का
स्क्वायर, 5 + 6 आ जाएगा 11, स्क्वायर रूट 11 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। अब यहां से 11 का स्क्वायर 121, -3 का स्क्वायर आ जाएगा 9, ऐड करेंगे स्क्वायर रूट 130। अब अगर ये जो वैल्यू आएगी ए से सी, ये आपके पास हाइपोटेन्यूज है, ए से सी हाइपोटेन्यूज है, इक्वल आना चाहिए ए से बी का स्क्वायर, ए से बी का स्क्वायर प्लस बी से सी का स्क्वायर। तो अगर ये सेटिस्फाई होगा, ए सी का स्क्वायर इक्वल आएगा, ए सी का स्क्वायर इक्वल आ गया ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। देखें ना, यहां से आपके पास पाइथागोरस थ्योरम क्या बनता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, इसका मतलब यहां पे एंगल बन रहा है 90 डिग्री का, और ये एक रेक्टेंगल के वर्टिसेस हैं। तो अब हम यहां से चेक कर लेते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई होता है या नहीं। सिंप्लीफाई करेंगे, आपके पास वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट 121 प्लस 9 स्क्वायर रूट 130। अब मेंशन कर देते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम से आपके पास ए से सी का स्क्वायर इक्वल आएगा बी से सी का स्क्वायर प्लस ए से बी का स्क्वायर। ये आप इंटरचेंज भी कर सकते हैं, यानी कि पहले आप ए से बी का स्क्वायर भी लिख सकते हैं या पहले आप बी से सी का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। एडिशन जो है वो कम्यूटेटिव होती है, यानी कि आप दोनों में से किसी भी वैल्यू को एडिशन की फॉर्म में पहले लिख सकते हैं, प्लस बी से सी का स्क्वायर। वैल्यूज पुट करते हैं, स्क्वायर रूट 130 का स्क्वायर इक्वल आएगा ए से बी का स्क्वायर 11 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 130 इज इक्वल टू 121 प्लस 9। अब यहां से आपके पास 130 इक्वल आ गया 130 के। इसका मतलब ये जो वर्टिसेस हैं ये रेक्टेंगल शेप के वर्टिसेस हैं। लास्ट पे उन्होंने हमसे ये पूछा था क्या दोनों डायगोनल इक्वल होंगे, एक डायगोनल हमने अभी फाइंड किया। ये जो रेक्टेंगल शेप है ये इस शेप के डायगोनल्स होते हैं। तो ए से सी तो हमने फाइंड कर लिया, बी से डी फाइंड करते हैं। अगर ये दोनों इक्वल आ गए तो हम मेंशन कर देंगे कि डायगोनल्स भी आपस में इक्वल हैं। डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं डायगोनल का, ए से सी फाइंड कर लिया। अब हम बी से डी का डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। इससे पहले आप मेंशन कर सकते हैं पॉइंट्स, गिवन पॉइंट्स। सो गिवन पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल। अब हमने दूसरा डायगोनल फाइंड कर लेना है, बी से डी का डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। बी से डी का डिस्टेंस इक्वल आ जाएगा स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर लेते हैं, बी पॉइंट हमारे पास x1 y1 है, इसी तरह डी पॉइंट x2 y2 है। तो -6 माइनस 5 का स्क्वायर, इसी तरह -8 माइनस 5 का स्क्वायर। अब यहां से -6 माइनस 5 आ जाएगा माइनस का 11। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास स्क्वायर रूट -11 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और -8 प्लस 5 माइनस का 3 -3 का स्क्वायर। अब यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट 121 प्लस 9 और ये इक्वल आ जाएगा
स्क्वायर रूट 130 के। लास्ट पे मेंशन कर देते हैं ए से सी आपके पास इक्वल आ गया है बी से डी। इसका मतलब क्या है, डायगोनल्स आर इक्वल। इसके बाद आपने मेंशन करना है सो डायगोनल्स आर इक्वल। ठीक है, पहले आपने ये मेंशन करना है कि ए से सी की जो लेंथ है वो इक्वल है बी से डी की लेंथ के, और फिर आपने मेंशन कर देना है कि डायगोनल जो हैं वो इक्वल है। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा जी स्क्वायर रूट 130 और ए से सी इक्वल है, ए से सी इक्वल है बी से डी के। इसी तरह अब हमने एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व कर लिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसके रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमने शो करना है शो दैट द पॉइंट्स एम एन पी क्यू आर दी वर्सेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। अब हमने शो करना है कि जो हमें पॉइंट्स गिवन हैं ये किस शेप के वर्सेस हैं, पैरेललोग्राम के। अब पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में डिफरेंस आपके पास क्या था, ये रेक्टेंगल शेप है, सारे एंगल होंगे 90 डिग्री के, ऑपोजिट साइड्स जो हैं वो इक्वल होंगी। और पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगी लेकिन कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं होगा। तो यहां से चारों साइड्स की लेंथ फाइंड कर लेनी है हमने, ऑपोजिट साइड्स इक्वल आए, और फिर हमने ये भी प्रूव करना होगा कि यहाँ पे कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं है। तो इसका मतलब फिर ये कौन सी शेप होगी, पैरेललोग्राम। तो डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। m से n डिस्टेंस फाइंड कर लिया, फॉर्मूला लिख लिया स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। m वाला पॉइंट x1 y1 है और n पॉइंट x2 y2, तो -5 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 4 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, -5 प्लस 1 माइनस 4 स्क्वायर, वैसे ही 3 माइनस 4 आ जाएगा माइनस का 1। तो यहां से -4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा और इसी तरह -1 का स्क्वायर प्लस का 1। जब आपके पास स्क्वायर होता है तो जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव हो जाती है। स्क्वायर रूट 16 प्लस 1 आ जाएगा 17। अब इसी तरह हम n से p का डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। फॉर्मूला लिख लिया स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब आपके पास n वाला पॉइंट x1 y1 है, p वाला पॉइंट x2 y2, तो 1 माइनस माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 3 माइनस 3 का स्क्वायर, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 1 प्लस 5 आ जाएगा 6। इसी तरह -3 आ गया माइनस का 6, स्क्वायर जब आप लेंगे 6 का स्क्वायर भी 36 और -6 का स्क्वायर भी 36 आ जाएगा। स्क्वायर रूट 72, m से n का डिस्टेंस, n से p का। इसी तरह अब हम p से q का डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। फॉर्मूला लिख लिया x2 माइनस x1 का स्क्वायर यानी कि 5 माइनस 1 का स्क्वायर, इसी तरह y2 माइनस y1 का स्क्वायर, -2 माइनस -3 का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 माइनस 1 4, 4 का स्क्वायर 16, -2 प्लस 3 प्लस का 1 आ जाएगा, 16 प्लस 1 का स्क्वायर 1 आ गया, 16 प्लस 1 17। अब डिस्टेंस कौन सा रह गया है, m से q का डिस्टेंस। तो m से q डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। ये आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब m वाला जो पॉइंट है ये x1 y1 है और q वाला पॉइंट x2 y2। स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर, 5 माइनस 1 का स्क्वायर, इसी तरह y2 माइनस y1 का स्क्वायर, -2 माइनस 4 का स्क्वायर, -2 माइनस 4 का स्क्वायर। अब यहां से ये आपके पास आ जाएगा जी स्क्वायर रूट माइनस माइनस प्लस 5 प्लस 1 का स्क्वायर
-2 -4 -6 का स्क्वायर, 5 + 1 6 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर, ये आ गया स्क्वायर रूट 36 प्लस 36 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 72। अब यहाँ से आपने चारों साइड्स की लेंथ फाइंड कर लिया, ऑपोजिट साइड्स की लेंथ आ गई इक्वल। मेंशन कर देते हैं कि यहाँ पे जो लेंथ m से n है वो इक्वल आ गई है p से q के। इसी तरह जो आपके पास लेंथ np है n से p वो इक्वल आ गई है m से q के। अब यहाँ से हमने ये शो करना है कि एंगल कोई भी 90 डिग्री का नहीं बन रहा। फॉर एग्जांपल ये आपके पास पैरेललोग्राम है, हमें साइड्स गिवन थी m, वर्टिसेस थे m n और इसी तरह p q। तो हमने डिस्टेंस फाइंड कर लिया m से n, n से p, p से q और इसी तरह फिर m से q या q से m। अब ऑपोजिट साइड्स इक्वल आ गई हैं। अब हमने ये शो करना है कि यहाँ पे एंगल 90 डिग्री का नहीं बन रहा। वो किस तरह से शो करेंगे? ये डायगोनल की लेंथ फाइंड करेंगे और शो करेंगे कि ये जो ट्रायंगल है ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई नहीं करती। अगर नहीं सेटिस्फाई करती इसका मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है और यहाँ पे एंगल 90 डिग्री का नहीं बन रहा। तो पहले हम यहाँ से ये लेंथ फाइंड कर लेते हैं n से q। n से q का डिस्टेंस फाइंड करते हैं, स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो n से q का डिस्टेंस फाइंड करते हैं, तो n वाला पॉइंट x1 y1 है, q वाला पॉइंट x2 y2, 5 माइनस -5 का स्क्वायर, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 5 माइनस -5 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा -2 -3 का स्क्वायर, -2 -3 का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 + 5 का स्क्वायर, -2 माइनस का 3 आ जाएगा माइनस का 5, 5 + 5 10, स्क्वायर रूट 10 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर आ जाएगा 100, -5 का स्क्वायर 25, स्क्वायर रूट 100 प्लस 25 स्क्वायर रूट 125। अब यहां से हमने ये शो करना है कि जो ट्रायंगल है ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई नहीं करती। मेंशन करते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। जब आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो n से q का स्क्वायर इक्वल आना चाहिए p से q स्क्वायर प्लस n से p स्क्वायर। n से q का स्क्वायर इक्वल होना चाहिए p से q का स्क्वायर। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल हो फिर इक्वल होगा, अगर राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है हमने यही प्रूव करना है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, यहाँ पे एंगल 90 डिग्री का नहीं बन रहा। तो ये इक्वल आ जाएगा n से p का स्क्वायर, यानी कि बोथ साइड्स अगर इक्वल नहीं आएंगी तो प्रूफ होगा कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा। वैल्यूज पुट कर लेते हैं। n से q स्क्वायर रूट 125 का स्क्वायर इज इक्वल टू p से q। p से q हमारे पास लेंथ आ जाएगी स्क्वायर रूट 17 का स्क्वायर, n से p स्क्वायर रूट 72 का स्क्वायर। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पे। 125 इज इक्वल टू 125 इज इक्वल टू 17 प्लस 72। तो यहाँ से 125
जब आप ऐड करेंगे 72 में 17 ऐड करेंगे ये 89 आ जाएगा। 89 ये इक्वल नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा। तो फिर हमने ये शो कर दिया कि ये जो वर्टिसेस हैं ये पैरेललोग्राम शेप के वर्टिसेस हैं। तो आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है गिवन पॉइंट्स और वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। हमने ये शो कर दिया कि जो गिवन पॉइंट्स हैं ये पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि इस एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन नंबर 10। अब यहाँ से फाइंड द लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल हैविंग सेंटर, सर्कल है जिसका सेंटर है C-3 और पास कर रहा है P, यानी कि सरकमफेरेंस पे एक पॉइंट है P13। तो यहाँ से हम डायग्राम बना लेते हैं। एक आपके पास सर्कल है और उस सर्कल का सेंटर है C वाला पॉइंट हमें क्या दिया हुआ है -3 और उसकी बाउंड्री पे एक पॉइंट है P वाला पॉइंट हमें गिवन है 1 3। अब हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द डायमीटर। यहां से हमने इसके डायमीटर की लेंथ फाइंड करनी है। हमें सेंटर गिवन है, हमारे पास सेंटर है और सरकमफेरेंस पे एक पॉइंट गिवन है। तो यहां से हम C से P का अगर डिस्टेंस निकालें तो ये रेडियस आ जाएगा और उस रेडियस को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो क्या आ जाएगा, डायमीटर। हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं C से P का, ये आपके पास रेडियस आ जाएगा स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। C पॉइंट यहाँ पे x1 y1 है, इसी तरह जो P पॉइंट है ये x2 y2 है। तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, 1 माइनस -3 का स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर लेते हैं, 1 माइनस -3 का स्क्वायर, इसी तरह 3 माइनस 6 का स्क्वायर, 3 माइनस 6 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, स्क्वायर रूट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 प्लस 3 का स्क्वायर -3 आ जाएगा, 3 माइनस 6 -3 का स्क्वायर, इसी तरह स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 16 प्लस 9, स्क्वायर रूट 25 इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से आपके पास यानी कि रेडियस इस सर्कल का आ गया है 5, C से P का डिस्टेंस आ गया 5। तो जो डायामीटर होगा वो इसको 2 से मल्टीप्लाई करने से आएगा। डायामीटर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई डिस्टेंस फ्रॉम C टू P। तो इसको जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 5 इक्वल आ जाएगा 10 के। तो यहां से हमारे पास डायमीटर की लेंथ आ गई 10। अब इसी तरह हमने एक्सरसाइज 9.2 इस लेक्चर में अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर लिया और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 9.3 स्टार्ट करेंगे। फी अमानिल्लाह।